साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 22 जनवरी को पीएम मोदी के मेगा इवेंट शो के बाद अंधभक्त कह रहे हैं कि सतयुग आ गया है, रामराज आ गया है और पत्थर की मूर्ति में प्राण डलने के बाद राम आ गए हैं। 2 दिन से मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं कि सतयुग आया कहां है, रामराज दिखाई कहां दे रहा है और वो राम जो अब आए हैं वो आए कहां हैं और उनके आने से बदला क्या है। चलिए मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में आ गया होगा, तो उत्तर प्रदेश में उसी दिन एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मारने की खबर आती है। हत्या की, लूट की, बलात्कार की, चोरी की, डकैती की, इन 2 दिनों में तमाम सारी खबरें सामने आ जाती हैं। तो मतलब रामराज्य यहां नहीं आया तो फिर आया कहां है। पुराने वाले राम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी वाले राम बुलाए गए हैं सांप्रदायिकता के लिए। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर निगाह दौड़ाइए कि जब से राम आए हैं तब से मस्जिद और चर्चों पर भगवा लहराया जा रहा है, गरीब मुस्लिमों की दुकानों पर हमला किया जा रहा है, घरों में घुस करके तोड़फोड़ हो रही है, धर्म स्थल के सामने खड़े होकर के डीजे बजा करके, तलवार लहरा करके धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, उत्तेजक बयानबाजी की जा रही है और चिढ़ा करके किसी भी तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। और तो और धर्म स्थलों के बाहर रोड ब्लॉक करके सड़क पर बैठ करके ही धार्मिक अनुष्ठान भी करवाए जा रहे हैं। इन सबको देखने के बाद जब मुंबई के मीरा रोड के भयंकर की खबरों को देखता हूं तब समझ में आता है कि अच्छा, राम इसलिए बुलाए गए हैं और राम राज्य का असली मतलब यह होता है। क्या होता है? एक धर्म विशेष के लोगों को उनके पहनावे से, उनकी दुकानों को उनके नाम से पहचान लो, उनमें पत्थरबाजी करो, तोड़फोड़ कर दो, गरीब मुस्लिमों की दुकानों में तोड़फोड़ कर दो, ठेले पलट दो और जब विरोध दर्ज कराएं तो अपने विधायक से कह करके उनकी दुकानों पर, घरों को अवैध बताते हुए बुलडोजर चलवा दो। यही असली राम राज्य है। माफ करिएगा, अगर इसी राम राज्य के लिए राम को बुलाया गया है और इसी तरह का राम राज्य होना ही कट्टर हिंदू की पहचान है, तो मुझे इस बात का गर्व है कि हिंदू परिवार में जन्म लेने के बावजूद मैं इस कट्टरता और नफरत में कतई शामिल नहीं हूं। जी हां, बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड के भयंदर में लगातार 2 दिन से तथाकथित हिंदुत्ववादी एक धर्म विशेष के लोगों की दुकानों को, घरों को, यहां तक कि ठेले वालों को, ट्रक वालों को, टेम्पो वालों को निशाना बना रहे हैं, चुन चुन करके पीट रहे हैं। जब इसका विरोध किया जाता है तो स्थानीय विधायक गीता जैन सामने आ जाती हैं। अगर वो इस रामराज्य के समर्थन में ना होती तो उनके बयानों को नफरती और सांप्रदायिक बताते हुए उनको जेल में भी डाला जा सकता था, मगर वो रामराज्य के समर्थन में खड़ी हैं और बीजेपी की विधायक हैं, तो उनका नफरत से भरा हुआ यह बयान जिसमें वो 5 मिनट मांग रही हैं, वो भी नफरत के काबिल नहीं, शाबाशी के काबिल है। जी हाँ, कोई 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट मांग रहा है, तो हम तो इतनी तादाद में, हमें तो 5 ही मिनट काफी है, 5 मिनट दे दो। केवल बयान भर से काम नहीं चला, तो जिन दुकानदारों की दुकानें तोड़ी गई, पत्थरबाजी की गई, हमला किया गया, मारपीट की गई, उन्हीं की दुकानों को दबाव बना करके बुलडोजर से जमींदोज करवा दिया गया। इसी रामराज्य के एक और आधिकारिक नेता हैं नीतीश राणे। आधिकारिक इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी में हैं। उनका बयान आता है कि चुन चुन करके मारेंगे। ये तमाम सारी चीजें जायज है क्योंकि रामराज्य आ चुका है और रामराज्य का मतलब मैं समझ चुका हूं कि एक धर्म विशेष के लोगों को चिढ़ाना है, उनके धर्म स्थलों के सामने खड़े होकर के तलवारें लहरानी हैं और अगर उस तरफ से प्रतिरोध आया तो जम करके तोड़फोड़ करनी है, गुंडई करनी है। बाद में रामराज्य के विधायक और सांसद, मतलब रामराज्य के पहरेदार, आपके समर्थन में लड़ने को तैयार हैं ही। और बाद में ये गोदी मीडिया घटनाक्रम को इस तरीके से प्रेजेंट करेगा कि जो लुटे पिटे हैं, जिनके यहां बुलडोजर चले हैं, तोड़फोड़ हुई है, वही सब इस घटनाक्रम के असली जिम्मेदार हैं। इस पूरे वीडियो में निश्चित तौर पर मैंने एक पक्ष की बात की है,
दूसरे पक्ष की बात क्यों नहीं की? क्योंकि दलाल मीडिया की तमाम खबरें और हेडिंग उठा करके देख लीजिए, उसमें स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि गलती इन्हीं की है जो अब पीटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। बहरहाल इस तथाकथित रामराज्य और वो भी बीजेपी समर्थित सरकारों से तो कोई निवेदन या अपील की नहीं जा सकती, क्योंकि हर एजेंडा वोट बैंक के हिसाब से सेट होता है। इसलिए दलाल मीडिया भी गीता जैन के नफरती बयानों को प्रशंसा बताते हुए उनको दबंग नेता बता रही है, जबकि अगर कोई दूसरे धर्म का नेता यह बयान दे रहा होता तो उसको आतंकवादी और सांप्रदायिक करार दे दिया जाता। इन परिस्थितियों में इस पक्ष के लोगों को कितना इंसाफ मिल पाएगा, यह दूर की कौड़ी साबित होती है। लेकिन नेशनल जनमत हर घटनाक्रम में कमजोर पक्ष के साथ खड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरफ के लोग नफरत नहीं फैलाते, मगर इन परिस्थितियों में जानबूझ करके एक धर्म विशेष के लोगों को उकसाया जा रहा है। अगर मेरी बात गलत है तो जब तक आपके राम नहीं आए थे उससे पहले यही लोग आपस में बड़े सामाजिक सौहार्द के साथ रह रहे थे। 22 जनवरी को ऐसा क्या होता है कि राम आते हैं, आप उकसाना शुरू करते हैं और यह बवाल बढ़ जाता है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।